गुलबर्गा से नाजरीन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कोरोना से एक और मौत हुई है। 80 साला शख्स की मौत हुई है। कर्नाटक के वज़ीर सेहत बी श्री रामुलु की तस्दीक की है। मुतवफ़ी गुज़िश्ता 3 बरसों से पार्किंसन के मर्ज में मुब्तला थे। महलूक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कर्नाटक में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद आपको बता दें 17 हो चुकी है। अहम खबर इस वक्त गुलबर्गा से आपको बता रहे हैं। कोरोना से एक और मौत हुई है गुलबर्गा में। 80 साला शख्स की मौत हुई है। कर्नाटक के वज़ीर सेहत ने इस बात की तस्दीक की है। मुतवफ़ी पहले भी एक मर्ज में मुब्तला थे, अंडरलाइन कंडीशन थी उनकी। कोरोना टेस्ट बाद में फिर पॉजिटिव आया और 80 साला शख्स की मौत हो गई है। कर्नाटक में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 17 हुई है। हमारे साथ जवाद मीर जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। जवाद, क्या कुछ अपडेट? देखिए मुनज़्ज़ा, ये बड़ी दुखद खबर है कि एक गुलबर्गा में एक मौत की इस तरह से एक और मौत से गुलबर्गा में कोरोना से अमवात की तादाद 4 हो चुकी है। इससे कबल 3 अमवात हो चुकी हैं। 13 तारीख को अमवात की थी, 7 तारीख को एक मौत की थी। फिर जो मुल्क की पहली कोरोना से मौत हुई थी 10 मार्च को हुई थी। इस तरह से अमवात की तादाद 4 हो गई है। असल में जो भी इस तरह की अमवात 4 अमवात हुई हैं, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि ये जो पहले से ही सेहत के मसाइल से 2-4 थे, किसी को पहले से ही तबीयत नासाज थी, जो पहले से कोई हाइपरटेंशन का शिकार था, पहले से कोई शुगर का शिकार था, पहले से कोई हाई बीपी का शिकार था। इस तरह के ये अमवात भी हैं। इनमें पहले से ही उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था, उनको पहले से कुछ ना कुछ मसाइल से उलझा था। ये अब जो शख्स जिनका इंतकाल हुआ है, ये भी लर्जा, जिसे हम उर्दू में लर्जा कहते हैं, लर्जे का मर्ज का शिकार था। 80 साल का था। 80 साल में तो ये एक रिलेटेड प्रॉब्लम भी होते हैं। तो यही कहना है कि जिला इंतजामिया का भी यही मौकूफ है कि ये पहले से ही मसाइल से दो-चार थे और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने की वजह से कोरोना पॉजिटिव भी के शिकार हुए थे, जिसकी वजह से इनका इंतकाल हुआ है। अब इस तरह से कर्नाटक के अमवात की तादाद 17 हो चुकी है। अब ये तादाद अमवात की तादाद को इन्फेक्शन की तादाद को काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रहा है। गुलबर्गा के ईएसआई हॉस्पिटल के अलावा गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी इस तरह की निगरानी की जा रही है कि किसी तरह से जो है ये कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाया जा सके। टेस्ट यही हो रहे हैं, गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी हो रही हैं। जिम्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जिम्स कहते हैं, जिम्स में आइसोलेटेड वार्ड भी बनाए गए हैं, जिसमें जो है और क्वारंटीन वार्ड भी बनाए गए हैं। शहर में कुछ हॉस्टल तो क्वारंटीन वार्ड भी बनाए गए, यानी कि जो मुतासिरा अफराद हैं, जो जिनका शक भी हो सकता है, उनको सरकारी तौर पर क्वारंटीन रखने की कोशिश भी की जा रही है। इसका मुतवफ़ी हैं, ये अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मुतवफ़ी के ट्रेस में कौन कौन आए थे, मुतवफ़ी के कॉन्टेक्ट में कौन कौन आए थे, उनकी निशानदेही करने की कोशिश की जाएगी। उनको होम क्वारंटाइन या फिर सरकारी क्वारंटाइन में रखने की कोशिश की जाएगी। जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, जो मुतवफ़ी के 80 साल मुतवफ़ी के जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, उनकी कोशिश की जाएगी, उन्हें आइसोलेटेड किया जाएगी। फर्स्ट जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनके मुतासिर होने के केसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो P205 का जो 13 अप्रैल को इंतकाल हुआ था, उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट में कई अपराध है। कम से कम जो है 5 से 6 अपराध उनके कॉन्टैक्ट में आए थे, जिसके बाद उन तमाम का 5 से अपराध का जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। तब अब जिला एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश होगी कि मुतवफ़ी के फर्स्ट कॉन्टैक्ट में जो भी अपराध आए थे उनको किसी तरह से आइसोलेटेड किया जाए, उनके पर निगरानी की। फिर सेकंड कॉन्टैक्ट ट्रेस करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट की तो निशानदेही हो जाती है, मतलब सेकंड कॉन्टैक्ट की निशानदेही करना मुश्किल होता है। तो जिला इंतजामिया के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि अब ये सेकंड कॉन्टैक्ट जो आए हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाए या फिर उन्हें सरकारी तौर पर लाकर क्वारंटाइन किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसको निपटने के लिए जिला इंतजामिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश। कर्नाटक में जवाब ओवरऑल कितने पॉजिटिव केसेस है? कर्नाटक में देखिए, अब टोटल 17 अमवात थे। कल कोई मौत नहीं हुई थी, अलबत्ता सैटरडे को 2 अमवात हुई थी। इस तरह से ये फिगर अब 17 तक पहुंच चुका है, तो जिससे बेंगलुरु में सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्गा पर समझता हूँ ताजा फिगर आने के बाद तीसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर शायद गुलबर्गा आएगा। पहले तो
3 अमवात के बाद 13 तारीख को जो 3 अमवात थी, अमवात थी, उसके बाद जी। कर्नाटक अमवात में सरफरिश था, मगर बीच में बेंगलुरु में कुछ अमवात होने के बाद कर्नाटक गुलबर्गा में थोड़ा सा नीचे आ गया था। मगर अब ये चौथी मौत होने के बाद ओवरऑल कर्नाटक में 17 अमवात है, तो गुलबर्गे में 34 मौत थी, तो रियासती सतह पर गुलबर्गा तीसरे मुकाम पर होगा। जवाद, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।